मन की मुरादें पूरी कर दो, यहाँ पे भूखा मैं कब से पड़ा हूँ, कोई खाने को एक दाना ही दे दो। साला पूरी उम्र निकल गई है चोरी करते करते, पर आज तक घर में कनक की बोरी तक ना आई। का खाक चोरी करी है हमने? इतने सालों से इतना आन तक फैलाया है, इतना आन तक फैलाया है। सास के किसी के गांड में गोली मार दी तो किसी की लुल्ली काट के उसके मुंह में दे दी। अंडरवर्ल्ड में नाम आने लग गया हमारा, उसके बावजूद भी हमारे पास खुद का घर ना है। अभी यो इतना ब्यूटीफुल प्यारो सेक्सी एकदम घर हमने अपने कब्जे में ले तो लियो, पर अब यहाँ घर को भी का फायदा जब यहाँ घर में मिट्टी धूल जमी पड़ी है। अब ये घर मुझसे तो ना साफ होवे। गंजे, ओए ओ गंजे, यो का हाल बना रखा है तूने तेरे? एक गर्मी में बाहर क्यों बैठे है? गर्मी? एक गर्मी का है मेरी जान, इतनी सर्दी पड़ रही है कि मन कर रहा है कि तेरे होठों से होठ बिड़ा के चुम्मी ले लूं। ए गंजे, तुझे चढ़ गई लग रहा है। तूने दारू पी है ना? दारू? अरे दारू का नाम सुनते ही मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, सामान खड़ा हो गया मेरा। मुट्ठी मार दे आके। मेरी सास के बहुत ज्यादा देर हो गई है तुझे बकवास करते हुए। यार दारू ने पी के यहाँ पे ड्रामे चौध रहे है। कम से कम यहाँ तो शर्म कर ले कि तुझे कोई देख रहा है या ना देख रहा हो। नाम ही गुंडे हैं हम, नाम ही गुंडे। ऐसे अगर घर के बाहर बैठ के दारू पियेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ए छमिया, तू इतनी चिल्ला क्यों रही है? अभी तो तेरे घुसाया भी नहीं है। गंजे बाहर धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है, इतनी गर्मी में अगर बाहर बैठा रहेगा ना तो तेरी दिमाग की नस फट जाएगी। चल घर के अंदर चल। ए कौन सा या खंडर में तुमने एसी लगा रखा है? या घर में तो एक पंखा तक ना है। साले रोड पे भटकने से तो अच्छा है कि हम यहाँ घर में रह रहे हैं। कम से कम हमारे पास खुद का घर तो है। हमारा घर? हमारा घर ये कभी नहीं था और ना ही कभी होगा। ये घर कब्जे का है मिस्टर लुल्ली चंद। क्या? लुल्ली चंद? एक चूरन सिंह नाम है मेरा नाम भी भूल गया है क्या तू? मुझे लग रहा है तुझे चढ़ गई है। हाँ चढ़ गई है, और मुझको चढ़ गई है। ओए ओ मैंने चढ़ गई है। ओए रुक, मेरी सास के 1 मिनट में उतार दूंगा तेरी। अब पैंट में से लुल्ली बाहर निकाल के तेरे मुंह में दूंगा ना तो 1 मिनट में सकरी उतर जाएगी तेरी। बॉस आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं? मैंने पी थोड़ा रखी है। गंड फट्टू 1 मिनट में उतरेगी ना सकरी की सकरी। ड्रामे चौध रहे, कितनी देर हो गई यहाँ पे बैठे हुए? बॉस मैं तो आपके संग मजाक कर रहा था। ये दारू की बोतलें तो खाली है, हम खेतों में लैट्रिन करने जाते हैं ना तब यह बोतल संग लेके जाते हैं पानी से भर के। अब यह मजाक को यही खत्म कर दे, बहुत देर हो गई है यह मजाक न चलते हुए। जल्दी से खड़ा होके बाजार से कुछ खाने के लिए लेके आ मेरे लिए। हाँ बॉस अभी जाता हूँ, कुछ पैसे दो। पैसे? कैसे पैसे? बॉस आप ही तो कह रहे हो कि आपको भूख लगी है, तो आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊंगा तो फ्री में तो कोई मुझे देगा ना, पैसे तो लेगा। साले गंजी गांड, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि चूरन सिंह तुझे पैसे देगा? अरे चूरन सिंह ने आज तक कभी अपने पैसों से कोई चीज नहीं खरीदी है। तो बॉस फ्री में तो कोई हमें कुछ भी ना देगा खाने के लिए, पैसे तो देने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा तू, पर मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ। पापा आज इतनी देर तक घर कैसे बैठे हैं? मुझे तो लग रहा है कि पापा न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना बिजी हो गए हैं कि उनको पता नहीं है कि टाइम क्या हुआ है। एक काम करता हूँ, पापा को याद दिला देता हूँ कि पापा आपको ऑफिस के लिए देरी हो रही है। फिर पापा मेरी तारीफ करेंगे कि बेटा अगर तू मुझे याद ना दिलाता तो आज मैं सच में ऑफिस के लिए लेट हो जाता। क्या बात है, पापा को सच में कुछ सुनाई ना दे रहा का? एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। अरे क्या दिक्कत हो गई है? कितनी देर हो गई किए जा रहे हो? अगर गले में कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से जाकर दवाई ले ले, यहाँ बैठे बैठे कर रहे हो। पापा मैं तो आपसे यह बात कहना चाहता हूँ कि आपको घर पे बैठे बैठे 11 बज चुके हैं और आप अभी तक ऑफिस ना गए। बाकी दिन तो आप 8 बजे ऑफिस चले जाते हो। तो यह बात तू मुझे बोलकर भी तो बता सकता है कि पापा 11 बज चुकी है, आपको ऑफिस के लिए देरी हो रही है। यहाँ बैठो बैठो
किए जा रहे हो? ये कौन सा तरीका है तेरे बताने का? ए पापा, आप भी है ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो। आप भी तो मम्मी को कभी कभी करके बुलाते हो। मम्मी तो मिनट में समझ आती है आपकी बात, पर आज मैंने जब आपको करके बुलाया तब आपने तो मेरी ना सुनी। अरे मूर्ख, वो मैं तेरी मम्मी को इशारा देता हूँ कि मैं तेरी मम्मी से कुछ कहना चाहता हूँ। अब मान ले तेरी मम्मी 4 औरतों के बीच में बैठी है, तब मैं वहां पे जाके तेरी मम्मी से बात कहूंगा, तभी मुझे करना पड़ता है। तब तेरी मम्मी समझ जाती है कि मैं तेरी मम्मी से कुछ कहना चाहता हूँ। तुझे पता भी है बड़े कैसे बनते हैं? हाँ पापा, मुझे पता है बड़े कैसे बनते हैं। रात भर उड़द की दाल को पानी में भिगोकर फिर उसी पानी को सुबह छानकर उड़द की दाल से बड़े बनते हैं। फिर उसको दही में डाल के खाते हैं तो पापा मजा ही आ जाता है। हरामखोर, मैंने तुझसे दही बड़े के बारे में ना पूछा था। मैंने तुझसे पूछा था कि आदमी बड़ा कब होता है? जब वो कमाने लग जाता है, जब वो जिम्मेदारी उठाता है, तब बड़ा बनता है। सास की न चाहिए दही बड़ा। मन तो कर रहा है कि खड़ा होकर तेरी गांड पे दे रैपट मारूं। मैंने सोचा कि 2 मिनट बैठकर अखबार पढ़ लेता हूँ, पर तूने तो मेरी मुड़की ऐसी की तैसी मार के छोड़ दी। क्या बात है, तू आज फिर से देरी से आया है ड्यूटी पे? अगर तुझे ड्यूटी ना करनी है तो साफ साफ बता दे। बॉस खाम खा के गुस्सा किए जा रहे हैं। अगर बॉस को पता लग गया ना कि तू ड्यूटी पे देरी से आ रहा है, तो बॉस तेरी पगार भी ना देंगे और फिर तेरी गांड पे लात मार के तुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ए यार, तू चिंता क्यों कर रहा है? बॉस को घंटा भी पता ना चलेगा कि मैं काम पे देरी से आ रहा हूँ या जल्दी से आ रहा हूँ। तू है ना, बॉस तुझसे जब भी पूछेंगे तो बॉस से यह बात कह दी कि वो मूतने गया है। साले तेरी गांड में रंग से भरी पिचकारी मारूं। बॉस तुझे चुतिया लग रहे हैं का? जो बॉस ने यहाँ शोरूम के बाहर इतने बड़े बड़े कैमरे लगवा रखे हैं। मेरी सास के या कैमरे के सामने से जो भी आता जाता है ना, वह हर आदमी या कैमरे में कैद हो जाता है। और ये कैमरे इतने दूर तक देखते हैं ना कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता हूँ। इतनी साफ फोटो आती है इन कैमरों में। मेरी सास की मुझसे कह रहा कि यह बात कह दो कि मूतने गया है। तू किस समय आता है, किस समय जाता है, बॉस को सारी खबर है तेरी। ये हीरो का शोरूम है, हीरो का। यहाँ पे 1 मिनट भी अगर इधर उधर होगी ना तो पता नहीं कितनी बड़ी चोरी हो जाएगी। तुझे पता भी है इस शोरूम में कम से कम 1000 करोड़ के हीरे रखे हुए हैं। इस शोरूम में रखे हुए एक हीरे की कीमत भी कम से कम 10-20 करोड़ रुपए है। और अगर एक हीरा भी चोरी हो गया ना तो हम पे 10-20 करोड़ रुपए का जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि यार ड्यूटी तो हम कर रहे हैं ना। का 10-20 करोड़ एक हीरे की कीमत है। साले गंजी चांद यहाँ पे खड़ा होकर हमारी बातों को सुन रहा है। कौन है तू? कहीं चोर तो नहीं है क्या तू? नहीं यार भाई साहब, तुम गलत समझ रहे हो। मैं चोर नहीं हूँ। अरे मैं तो भिखारी हूँ। मैं तो भगवान के नाम पे 1-1 रुपया मांगता फिरता हूँ। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तभी तुम्हारी बात मेरे कानों में पड़ गई कि यह शोरूम के मालिक बहुत ज्यादा अमीर हैं, जिनका हीरो का कारोबार है। मैं तो यही सोच रहा था कि ऐसे मालिक से अगर मैं भीख मांगूंगा तो मुझे तो लगता है कि 1 लाख रुपए वो मुझे भीख में ही दे देंगे। साले भिखारी, तूने ये सोच भी कैसी लिया कि हमारे मालिक तुझे 1 लाख रुपए दान में देंगे? तुझे पता भी है अगर तुझ जैसे भिखारी को हमारे मालिक पैसे बांटने लग गए ना तो हमारे मालिक आज हीरो का व्यापार नहीं करते, किसी सड़क के किनारे खुद भीख मांग रहे होते। चुप करके यहाँ से उल्टे पैर हो ले, वरना तेरी गांड पे इतनी बाजेगी तुझे अंदाजा भी नहीं होगा। बहुत देर हो गई है, गंजा अभी तक आया क्यों नहीं? सुबह से शाम हो गई पर गंजा अभी तक खाना लेकर नहीं आया। बॉस कहाँ चले गए? बॉस बॉस, तुम यहाँ पे चुप बन के बैठे हो। मैं कितनी देर से तुमको आवाजें लगाई जा रहा हूँ। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है यार, जो तेरी चिकनी गंजी चांद है ना, यार मैं डंडा मार के सर फाड़ दूं तेरा। कितनी देर हो गई, सुबह गया था तू और अब शाम हो चुकी है। खाना कहाँ पे है? बहुत तेज भूख लगी है मुझे। बॉस, मैं खाना तो नहीं लेकर आया हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसको सुनते ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। तेरी माँ की चोली उठा के होली खेलू। साले, बातों से कभी पेट भरता है का? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, और तू कह रहा है कि बातों से पेट भर जाएगा। साला बिच्छू की गांड। बॉस, पहले एक बार खबर तो सुनिए। अगर खबर सुनने के बाद आपका पेट ना भरे फिर कहना मुझे। नहीं सुननी है मुझे तेरी कोई खबर। अब मैं खुद ही खाने का बंदोबस्त कर लूंगा। तू जा यहाँ से, मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। बॉस, पास वाले शहर में एक हीरे का शोरूम खुला है और उस शोरूम में रखे हुए एक हीरे की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए है। क्या कहा तूने? पास वाले शहर में क्या कहा तूने? फिर से बोल। हाँ बॉस, आपने सही सुना। पास वाले शहर में एक हीरे का शोरूम खुला है और वह शोरूम का नाम है घमंडी लाल हीरे वाला।
तो वहाँ शोरूम में एक हीरे की कीमत कम से कम 10-20 करोड़ रुपए है। बहुत खूब गंजे, बहुत खूब। तूने पेट नहीं, तूने तो मेरा दिल भी भर दिया रे। आज रात चोरी होगी, बहुत बड़ी चोरी होगी, हीरे की चोरी होगी, हीरे की। पर एक बात मेरी कान खोल के सुन ले गंजे, अगर तेरी ये बात जरा सी भी झूठी निकली ना तो सीधा मौत को गले लगाना होगा तुझे। अरे बॉस, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपने कानों से सुनकर आया हूँ और मेरे कानों से सुनी हुई बात कभी गलत नहीं होती है। ओए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कितनी देर हो गई है तुझे आवाज लगाते हुए? ओए ओए, तू सच में सो गया है? ओए यार, खड़ा खड़ा हो जा यार, मैं अकेला ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके। मेरी गांड फट रही है यहाँ पे। ओए खड़ा हो जा। देख मादर चौथ कैसे चैन की नींद सो रहा है, जैसे यहाँ के बाप को शोरूम है यो। एक चोरी होगी ना तो यहाँ के लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए गंड मरे, खड़ा हो जा। गंजे, यही है क्या वो हीरे की दुकान? हाँ बॉस, यही है वो हीरे वाले का शोरूम, पर यहाँ के बाहर सिक्योरिटी गार्ड वाले खड़े हैं। गंजे देखकर बता कितने सिक्योरिटी वाले खड़े हैं यहाँ पे? बॉस 2 सिक्योरिटी वाले हैं, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड वाला तो चैन की नींद ले रहा है। मेरे पास एक आइडिया है गंजे, तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड वाले से जाके किसी भी पते का एड्रेस पूछ ले, और जैसे ये तुझको एड्रेस बता देगा तो तू इससे बोलना कि मुझे थोड़ा सा आगे छोड़कर आ, और जैसे ये तुझे आगे छोड़कर आएगा तभी मैं पीछे से शोरूम में घुस जाऊंगा। साले भिखारी गरीब की गांड, तू फिर से आ गया यहाँ पे भीख मांगने के लिए? तुझे बोल दिया है ना यहाँ पे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। अरे यार भाई साहब, वो क्या है ना कि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, मैं तो बस भिखारियों की झुंड के साथ यहाँ पे आ गया था। अब मुझको तो ये भी नहीं पता कि ये शहर कौन सा है। अरे यार, मुझे मेरे शहर जाना है, क्या तुम मुझे मेरे शहर का एड्रेस बता सकते हो? 4 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए को, पर अभी तक मुझे भीख में कुछ भी नहीं मिला है। क्या फ़ायदा मेरा इन भिखारियों के साथ यहाँ पे आने का? बड़ा शहर तो नाम नाम का है, पर यहाँ पे कोई दान तो कुछ करता ही नहीं है। बताओ यार, मेरे शहर का एड्रेस बता दो मुझे। कौन से गांव से आया है तू भिखारी? कम से कम एड्रेस तो बता। मैं वो मेरे गांव का नाम है झांटपुर। का यो कोई गांव है? झांटपुर? झांटपुर नाम का भी कोई गांव है? मैंने तो इस नाम का कभी कोई गांव सुना नहीं। साले, मुझे तो लग रहा है कि तू यहाँ पे खड़ा होकर मेरा समय बर्बाद कर रहा है। चला जा यहाँ से चुप करके। ए यार भाई साहब, तुम शक्ल से तो बहुत नेक इंसान लगते हो, पर यार तुम तो गुस्सा ही कर गए। चलो ठीक है कि मान लिया कि तुमने इस नाम का कभी गांव नहीं सुना होगा, पर वो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा आगे तक छोड़ाओ यार मुझे। साले भिखारी, तुझे पता भी है यहाँ पे आधी रात को खड़ा होकर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ शोरूम की रखवाली कर रहा हूँ मैं। यहाँ शोरूम से अगर मैं 1 मिनट भी इधर हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू कह रहा है कि मैं तुझे आगे तक छोड़ाऊं? कोई राशन की दुकान थोड़ी ना यार, जो मैं यहाँ से तुझे आगे तक छोड़ने चला जाऊंगा और पीछे से कोई मेरा माल उठा कर ले जाएगा। हीरे की दुकान है ये, हीरे की दुकान। छोड़ाओ यार भाई, मुझे प्लीज छोड़ाओ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, छोड़ाओ। समझो यार भाई, भिखारी की भी हालत समझो, छोड़ाओ यार, आगे तक छोड़ाओ बस मुझे। ए यार, रो क्यों रहा है? अरे तू खुद ही चला जा आगे, मैं क्या छोड़ कर आऊं तुझे, बता। आगे वहाँ खंबे के पास लाइट ना है, वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, और अंधेरे में कोई मेरी गांड मार लेगा। साले भिखारी है तू, और भिखारी की भला आधी रात को कौन गांड मारेगा? तुझ में से जितनी बदबू आ रही है उससे ज्यादा बदबू तेरी गांड में आती होगी। ऐसी बात ना यार, मैं हर रोज साफ करता हूँ मेरी गांड को। बस तुम मुझे आगे तक छोड़ाओ, वहां तक छोड़ाओ बस। आ जाओ जल्दी से मेरे पीछे। हाँ, आ रहा हूँ। ये हीरे की दुकान तो हकीकत में बहुत ज्यादा बड़ी है। कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे यहाँ पे। ओए खड़ा हो जा, तुझे सुनाई ना दे रहा? या कौन सी जगह है? और ये हीरा गोल कैसे घूम रहा है? इस हीरे के आसपास में लेजर कैसे चल रही है?
मुझे तो लग रहा है कि इस शोरूम का सबसे महंगा हीरा यही है। तो अच्छा, यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं। ये हीरा चुराने के बाद जहाँ पर कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है ना, वो भी मैं चुरा लूंगा। पर इस हीरे को चुराऊंगा कैसे मैं? यहाँ पे आसपास तो लेजर लाइट चल रही है, और जैसे ही मैंने इस लेजर को छू दिया तो मेरी तो यहीं पे राख बन जाएगी। इस हीरे को यहाँ से ले जाना मुश्किल तो क्या नामुमकिन सा लग रहा है, पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इस हीरे को चुराने के लिए मुझे यहाँ से दूसरी और ऊंची छलांग मारनी होगी, और जैसे ही मैं छलांग लगाऊंगा तब मैं इस हीरे को पकड़ लूंगा। टूट गई रे। यो का हो गया? अलार्म बज गया दिखे। जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। ये कैसी आवाज है? अलार्म कैसे बज सकता है? मुझे तो लगता है अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है। हरामखोर, जल्दी से खड़ा हो जा, शोरूम में चोरी हो गई है लग रहा है। जल्दी से पुलिस को फोन लगाना पड़ेगा ताकि पुलिस यहाँ पर आकर छानबीन कर ले। तो तू तेरे यहाँ पे झक मरवा रहा था क्या? साले तुझे यहाँ पे किस लिए रखा गया है? तेरे होते हुए भी चोरी हो गई। पीछे को हटिए एक बारी, यहाँ की नींद पूरी करवा दूं मैं। कौन है? हरामखोर, मुट्ठी मार के आराम से सो रहा है। साले यहाँ पे चोरी हो गई और तेरे यहाँ पे खराटे बज रहे हैं। क्या कहा आपने? चोरी हो गई? अरे क्या चोरी हो गया? तुम्हारे शोरूम में से सबसे महंगा हीरा चोरी हो गया है और चोर ने तुमको भनक तक नहीं लगने दी। तो आप यहाँ खड़े अपनी ऐसी तैसी मरवा रहे हैं, कुछ करते क्यों नहीं है? चोर अब तक तो हीरा लेके भाग गया होगा। इसके हाथ में हथकड़ियां डालो और साले को जिप्सी में बिठाओ। जब थाने में ले जाके इसकी गांड पे लट पड़ेंगे ना, तब बोलती बंद होगी आकी। जिप्सी में बिठाओगे? का बात की? मैंने हीरा थोड़ी ना चोरी किया पुलिस इंस्पेक्टर साहब। इस चूतिए को गाड़ी में बिठाओ और अपने साथ ले चलो। हमें चोरों को भी पकड़ना है। अभी वो चोर बहुत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। देख रहा है गंजे, हीरा, असली हीरा। 10-20 करोड़ के मालिक बन गए हम। हाँ, बहुत सही कहा आपने, हम 10-20 करोड़ के मालिक बन गए हैं। ढूंढो उन्हें, वो यहीं कहीं मिलेंगे। चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। लगता है गंजे पुलिस आ गई है। पुलिस को खबर लग गई होगी कि हीरा चोरी हुआ है। भाग यहाँ से। गली का एक एक चप्पा चप्पा छान मारो, आसपास ही होंगे वो। रुको बॉस, ये पुलिस वाला तो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। अब क्या करें? बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? तुमने यहाँ किसी को आते हुए देखा है और उसके हाथों में चमकती हुई चीज को देखा है? बॉस, अब तो हम पकड़े जाएंगे अगर हम यहाँ से भागे तो। तू बस देखता जा गंजे, मैं क्या करता हूँ। नहीं जनाब, मैंने तो किसी को नहीं देखा जिसके हाथ में कोई चमचमाती चीज हो। क्या बात हुई? हमारे शहर के घमंडी लाल हीरे वाले की दुकान में से हीरा चोरी हुआ है। क्या कहा आपने? अरे घमंडी लाल हीरे वाले की शोरूम पे तो बहुत सारी सिक्योरिटी है, तो हीरा कैसे चोरी हो गया? बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने हीरा बाहर क्यों निकाल लिया? अब हम पकड़े जाएंगे। अरे बॉस, ये आपने क्या किया? हीरा वहां क्यों फेंक दिया? बस अभी तू देखता जा गंजे क्या होता है। ये तो बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। इतने बड़े शोरूम में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी हीरा चोरी हो गया। ध्यान रहे, अगर तुम्हारे आसपास तुम्हें ऐसा कोई शख्स दिखाई दे जिसके हाथ में हीरा हो, तभी तुम मुझे फोन करना। हाँ ठीक है जनाब। ठीक है जनाब, अब मैं चलता हूँ। जनाब, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा है, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। अरे ये चमकती हुई चीज क्या है? साले पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकता है। गाड़ी के पीछे हीरा छुपाता है और हमें से कहता है कि हीरा नहीं देखा तूने। जनाब, आपको गलत फहमी हुई है। ये हीरा मैं यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ। ओहो, चूतिया बना रहे पुलिस वालों को। तो यह बात बता, जो ये गाड़ी खड़ी है पीछे, या किसकी है? या गाड़ी तो मेरी है जनाब। साले गाड़ी तेरी है और तेरी ही गाड़ी के नीचे हीरा है, और कह रहा है कि तूने नहीं चुराया है। तो बता किसने चुराया है? तेरी गाड़ी के नीचे हीरा आया कहाँ से? जनाब, माना कि गाड़ी मेरी है, पर यो हीरा मैंने थोड़ा ना चुराया है। शायद हो सकता है कोई मुझे फंसाना चाहता हो और उसने मेरी गाड़ी के पीछे हीरा रख दिया हो। अरे जनाब, मैंने हीरा नहीं चुराया है। मैं हीरा क्यों चुराऊंगा भला, बताइए मुझे। कोई तुझे फंसाना नहीं चाहता है। साले, जब तू गाड़ी से नीचे उतरा था ना, तो तेरी पैंट की जेब में से ये हीरा गिरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चल थाने चल के तेरे से बातचीत करते हैं।